तो इसका आगे पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस क्या होता है। फ्रॉम अल्काइल हाइड्रेट, जितने भी अल्काइल हाइड्रेट्स होते हैं वो रिएक्ट किया जाता है अमोनिया के साथ, मतलब NH3 के साथ। देखो जितने भी अल्काइल हाइड्रेट्स होते हैं वो रिएक्ट किए जाते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया मतलब होता है NH3 के साथ रिएक्ट किया जाता है टू फॉर्म, और क्या बना देता है, प्राइमरी अमाइंस बना देता है। प्राइमरी अमाइंस का मतलब होता है RNH, प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्ट किया जाता है, अब बना देता है ये सारे रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। R-X+2 अब बना देगा NH3 मतलब अमोनिया, और अमोनिया बनाने के बाद क्या बना देगा, RNH2 प्लस NH4X बना देगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बाय रिडक्शन, जितने भी रिडक्शन होते हैं नाइट्रेलेज के साथ वो बना देता है साइनेडाइड्स बना देता है। अब बनाने के बाद अमाइडेट्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स बना देता है, उसी को ही बोला जाता है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NH3CH2H, और ये बना देगा ऐसे, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब आगे चलते हैं। हॉफमैन रिएक्शन क्या होता है। हॉफमैन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। इट मीन्स दैट जितने भी होते हैं रिएक्शन वो ट्रीटमेंट किए जाते हैं फ्रॉम द ब्रोमाइन एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो ब्रोमाइन के, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और कन्वर्टेड किया जाता है प्राइमरी अमाइंस के साथ, कन्वर्ट किया जाता है। जितने भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है प्राइमरी अमाइन के साथ, ठीक है। जितने भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ना वो कन्वर्ट करके क्या बना देता है, प्राइमरी अमाइंस बना देता है, हैविंग द कार्बन बेस, एक कार्बन बेस बना देता है दैट दोज प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग अमाइंड, स्टार्टिंग अमाइंड बना देता है। अब देखो इसी को ही बोला जाता है हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन क्या बोला जाता है कि जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं ब्रोमाइन के साथ वो एक तरीके स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की तरह स्ट्रॉन्ग एक बेस होता है और वो कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्राइमरी अमाइन के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है और एक कार्बन बेस बना दिया जाता है, उसी को ही बोला जाता है हॉफमैन रिएक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हॉफमैन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना, और इसी से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये याद करके जाइएगा ज़रूर से ज़रूर। अब आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। NH CH3- NO2 तो बना देगा नाइट्रोमीथ्रोन बना देगा, और CH3- CH2- NO2 बना देगा नाइट्रोमीथेल बना देगा, ठीक है। यही चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अब तक बहुत सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। लेसन 26 कंप्लीट कर लिया है, लेसन 27 कंप्लीट कर दिया है, और आज मैंने 28 कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद जितने भी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करे हैं वो सारे चैप्टर रिवाइज करिएगा, ठीक है। और जो जो मैंने चैप्टर्स पढ़ा है उसको थोरोली रिवाइज करिएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस। और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उससे पहले जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं वो सारे चैप्टर रिवाइज करके आइएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। और हाँ,
कल से मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी, यहीं तक ही पढ़ के आइएगा।